अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा जुल्म क्या है? हम देखते आ रहे हैं कि जब किसी के यहां बेटा पैदा होता है तो खुशी मनाते हैं, उसे अफजल समझते हैं। लेकिन जब किसी के यहां बेटी पैदा होती है तो वह गमगीन हो जाता है, सर झुका लेता है, घटिया समझते हैं। किस कदर नाइंसाफी है हमारे माशरे में। उसी बाप के नुत्फे से बेटा भी पैदा हुआ और उसी बाप के नुत्फे से बेटी भी पैदा हुई। उसी मां के रहम में बेटे ने भी परवरिश पाई और उसी मां के रहम में बेटी ने भी परवरिश पाई। फिर हमारी सोच इस कदर घटिया क्यों है? हालांकि अल्लाह के नबी ने बेटे के पैदा होने पर कोई अजर सवाब नहीं बताया, लेकिन बेटी के पैदा होने पर फरमाया कि 70,000 रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। बेटा के पैदा होने पर कोई अजर सवाब नहीं, कि बेटी के पैदा होने पर 70,000 रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि बेटी से नफरत करने वालों, बेटी को बोझ समझने वालों, बेटी को हीच निगाह से देखने वालों, बेटी के साथ सौतेला व्यवहार करने वालों, काहिर जालिम माँ बापों, बेटी ही कीमती है, बेटी कीमती क्यों नहीं? बेटी कीमती क्यों नहीं? हमें बेटी से कोई एतराज नहीं। अल्लाह बेटा भी दे, बेटी भी दे, लेकिन एक तरफ एक आंख से देखने वालों, मुझे तुम पर गुस्सा है, तुम्हारे समाज पर गुस्सा है। अब हमें सिखाएंगे मुशरिकीन बेटी से प्यार? तुम इतने अपने दीन से दूर होगे, नमाज छोड़ी, रोजा छोड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा, तुम किस नाम के मुसलमान हो? अब हमें वो बताने लगे हैं दीन, अब हमें वो दिखाने लगे हमारे मजहब। जिस घर में बेटी पैदा होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 70,000 रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मौलवी नहीं कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
सच्चे नबी फरमा रहे हैं, सैयदुल अंबिया फरमा रहे हैं कि जिस घर में बेटी पैदा होती है 70,000 रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं और उस बेटी के सर पर हाथ रखकर हाय हाय उसका घर कितना रश के जन्नत बनता होगा जिस घर में बेटी पैदा होती है। सुभान अल्लाह। आप तो कहते हैं ना कि बेटी जल्दी से चली जाए। बेटी वालों, तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारा वो घर कितना करामत वाला होगा कि जब बेटी पैदा होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 70,000 रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं और उस बेटी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि तू भी कमजोर है, जिसने तुझे जना है वो भी कमजोर है, लिहाजा मुबारक हो, जब तक तुम इस घर में रहोगी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और एक हदीस में आता है कि फरिश्ते फरमाते हैं कि तू भी कमजोर है, जिसने तुझे जना है वो भी कमजोर है, लिहाजा जो तुम दोनों के ऊपर खर्च करेगा अल्लाह उसका साथी होगा। सुभान अल्लाह। एक बेटी के पैदा होने पर 70,000 फरिश्ते और दो बेटी के पैदा होने पर 70 दूना 1,40,000 फरिश्ते और तीन बेटी के पैदा होने पर 2,10,000 फरिश्ते। जिस घर में इतने फरिश्ते रहते हो उसको कोई तावीज की जरूरत है? बताओ, कोई तावीज की जरूरत है? तावीज बनाने वाले बाबाओं, बुरा न मानना। सोचो कि जिस घर में इतने फरिश्ते रहते हो उसे तावीज की क्या जरूरत है? लेकिन हमें बेटी की कदर ही मालूम नहीं। हम जानते ही नहीं कि बेटी की कदर क्या होती। अल्लाह हमें बेटी की कदर करने की, उससे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सफर से वापस आओ और कोई गिफ्ट या तोहफा लेकर आओ और वो दोनों दौड़ कर आए, बेटा भी आए बेटी भी आए, तो पहले तोहफा बेटी को दिया जाएगा, बेटे को बाद में दिया जाएगा। पहले तोहफा किसे दिया जाएगा? बेटी को दिया जाएगा। क्यों? बल्कि अगर किसी को एक ही बेटा है और कई सारी बेटियां हैं, तो जब ज्यादा बेटियां हो तो अहमियत कम होती है, ये फितरतन चीज है। लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं कि जब तुम सफर से वापस आओ तो पहले तोहफा या गिफ्ट बेटी को दो, बेटे को बाद में दो। क्यों? कि बेटी का दिल कमजोर होता है, बेटी का दिल कमजोर होता है। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने बेटी का दिल तोड़ा गोया उसने अपने नबी का दिल तोड़ा। अल्लाह हम सबको बेटी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते थे कि जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिलने के लिए आया करती और आप किसी चेयर या कुर्सी पे बैठे हुए होते तो देखकर फौरन खड़े हो जाते और हजरत फातिमा का हाथ पकड़कर पहले उसी बैठाते और बाद में खुद बैठते। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की मोहब्बत है। अल्लाह हम सबको बेटी से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।
दिल जान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। अल्लाह जिसे चाहे बेटी भी दे, जिसे चाहे बेटा भी दे। बेटा दे तो खुश होते हैं, बेटी दे तो नाराज हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, अपने सर को झुका लेते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं भी बेटी वाला हूं, अल्लाह ने मुझे भी बेटी दिए हैं। बेटे भी दिए थे लेकिन उठा लिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको बेटी के साथ प्यार करने की, मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हर बुरी चीज से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।